नमस्ते, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और अगर आपने पहले मुझे सपोर्ट कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है सितंबर के महीने में आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। याद रखिए जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। इवन दो मैं सितंबर की बात कर रही हूँ, जब भी आप ये वीडियो देखोगे इस वीडियो में कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो ये टाइमलेस रीडिंग भी है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ जो भी डेस्क में यूज़ करिए उसके रीडिंग उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो आपके पास 3 पाइल्स हैं। पहला ग्रुप है ये कलर वाला बटरफ्लाई, दूसरा ग्रुप है दिस वन, एंड तीसरा ग्रुप है ये वाला। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, और जैसे भी कलर या बटरफ्लाई से आप इंट्यूटिवली आप अट्रैक्टेड फील करते हो उसको चुनें, ठीक है। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, और उसके बाद ही चुनें, ठीक है। टेक योर टाइम। अगर आपको और वक्त चाहिए तो पॉज कीजिए वीडियो और उसके बाद चुनिए। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 लोगों से। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये येलो कलर वाला बटरफ्लाई चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है सितंबर के महीने में। तो मुझे लग रहा है कि सितंबर के महीने में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में? जॉयफुल टाइम्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, हैप्पी टाइम्स मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे सन एनर्जी बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी होने वाली है। शायद कुछ क्रिएट करोगे, शायद आप खुद अपना गार्डन बनाओगे, या फिर आप घर में कुछ नया क्रिएट करोगे, शायद कोई पेंटिंग क्रिएट करोगे, क्राफ्ट करोगे, ये हो सकता है सितंबर के महीने में। मुझे ऐसा लग रहा है ट्रैवल भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, जैसे जस्ट घर से कहीं फ्रेंड्स के घर में जाना, लेकिन जॉयफुल टाइम्स, गाना सुनना, हंसी मजाक करना, वो एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके लिए ये मैसेज भी है कि थोड़ा और जॉयफुल बनिए, लाइफ को थोड़ा बहुत हंसी मजाक से लीजिए, हमेशा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको थोड़ा बहुत कहीं पे भी आप घर से बाहर निकलते हो तो हमेशा वो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब देख रहे हो और जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, तो पहले ही आप मत सोच लीजिएगा कि आपको वो इंटरव्यू नहीं मिलेगी, टफ होगा, क्या क्वेश्चंस होगा, वो एक एटीट्यूड से मत जाएगा। हमेशा पॉजिटिवली इमेजिन कीजिएगा कि आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, और उसी के बाद जाइएगा। तो वो एक पॉजिटिविटी, भले ही आप घर से बाहर शॉपिंग में जा रहे हो, कैसे आप आपका थिंकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वो पॉजिटिव थिंकिंग को आपको लेके आने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है सितंबर के महीने में तभी आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, राइट। और मुझे पता है एक कुआं दिखाई दे रहा है जहाँ पे हम वहाँ पे आप पानी निकाल रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि फाइनली जो चीज़ें आप चाहते हो आप वो निकाल पा रहे हो। तो मुझे या आप जैसे कुएं में बहुत सारी चीज़ें आपने डंप कर ली हैं, और जो चीज़ें आपको चाहिए वही आप निकालोगे सितंबर के महीने में। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए आप नहीं निकाल रहे हो। जैसे ऐसे हो सकता है कि रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो वैसे चीज़ें जो होती है ना जो हमें नहीं चाहिए वो आप नहीं निकाल रहे हो। या फिर एक मैसेज भी हो सकता है कि सितंबर के महीने में वही निकालिएगा जो आपको चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए वो मत निकालिएगा। वो सोच हो सकती है, लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन हो सकता है कि क्या चीज़ें जब हम कम्युनिकेट करते हैं अच्छे से कम्युनिकेट कीजिएगा। ऐसी चीज़ों को मत निकालिएगा जो पास्ट की चीज़ें हैं, बेकार में वो आर्ग्यूमेंट होने के लिए। तो वो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ऐसा लग कभी कभी होता है ना कि हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं और फिर पास्ट की बातें निकाल देते हैं और उनका मूड ऑफ हो जाता है। तो डोंट स्पॉइल दैट। ये थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, शायद ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आप पास्ट की बातें बोलते हो और उनका मूड स्पॉइल हो जाता है। तो आपके पार्टनर हो तो एक अच्छा मूड जब चल रहा है तो डोंट टेक दैट विद यू, वो पास्ट की। तो आपके कुएं में बहुत पानी है, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है अच्छा जो लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुएं में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही चीज़ें लीजिए जो आपको चाहिए, वो मत लीजिए जो आपके लिए अच्छा नहीं है, राइट। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कुएं से मुझे ये भी लग रहा है जैसे आप बहुत सारे टाइम से कुआं कूद रहे थे, जैसे पानी मिल जाता है हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो आप बहुत टाइम से किसी के लिए हार्ड वर्क कर रहे थे, फाइनली उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है, ये भी मुझे फील हो रहा है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है साईं बाबा की। मैं साईं बाबा का ऑरेकल यूज़ करें तो देखते हैं कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लिए। तो देखते हैं ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। ओके,
डेथ इज़ इनवाइटेबल, ओनली अ गुरु कैन ऑल्टर योर डेस्टिनी इफ ही विशेस। तो मुझे यहाँ पे पता है डेथ कार्ड से, डेथ कार्ड जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, और हमारा आज बटरफ्लाई भी हमने यूज़ किया, तो समथिंग इज़ एंडिंग इन योर लाइफ। जैसे मैंने बोला था ना, वो कुएं से वही निकालना जो आपको, वही अपना वही सेल्फ निकालना है जो आपको चाहिए। वो सेल्फ मत निकालिए जो आपका है नहीं। एक लाइफ में क्या चीज़ है, चेंज कांस्टेंट है, इंसान बदलते हैं, राइट। आप जैसे 2 साल पहले थे वैसे आप नहीं हो अभी, राइट। तो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आपकी लाइफ में वो मत लीजिए, लेके आइएगा सितंबर के महीने में। जो चीज़ चाहिए वही आपको लेके आनी है। और मुझे पता है इस डेथ कार्ड ये भी हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि जैसे वो जॉय ऑप्टिमिज्म आ रहा है आपकी लाइफ में, तो शायद पास्ट फ्यू मंथ्स में कोई प्रॉब्लम हुई थी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई लॉस्ट लव्ड वन को लूज़ किया है, इसलिए शायद वो जॉय नहीं था, वो आप हील हो रहे हो उससे। शायद आप बहुत टाइम से आपको कुछ करने का मन नहीं था, मोटिवेशन नहीं था, फाइनली अब वो मोटिवेशन वापस आ रहा है। जैसे ये हो सकता है कि बहुत लोगों का कोई जॉब चला गया था या कुछ, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डेथ बोलने से एक एंडिंग हो गई है, एक चैप्टर की एंड हो गई है और एक नए चैप्टर की तरफ आप बदल रहे हो। तो शायद आप बटरफ्लाइज भी देख रहे होंगे अपने लाइफ में, ड्रैगन फ्लाइज भी देख रहे होंगे। शायद आपका साइन हो सकता है 333 नंबर हो सकता है जो आप देख रहे हो, और वहाँ पे स्पिरिट आपसे बोल रहा है कि वो आपके साथ है। साईं बाबा बोल रहे हैं कि आपके साथ हैं। तो यस, आपने मुझे पता नहीं, यही फील हो रहा है यहाँ पे, आपने एक चैप्टर एंड कर लिया, जैसे एक रीबर्थ जैसा हो गया है। एक पार्ट आपका ख़त्म हो गया है, आपने एक साइकिल ख़त्म कर दिया है। वो जो हिस्सा है आपके लाइफ का वो ख़त्म हो चुका है। अभी आप एक नए इंसान हो, तो मूव फॉरवर्ड विद जॉय ऑप्टिमिज्म और वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा, ठीक है। तो और देखते हैं कि एक और कार्ड देख लेते हैं। और आपके लिए एक मैसेज भी मेरे को मिल रहा है कि लाइफ में डेथ इज़ लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट, इज़न्ट इट। वो पता नहीं, यहाँ पे कभी कभी हम क्वेश्चन करते हैं कि क्यों वो चलेगा, ऐसा पता नहीं, ऐसे एक पता नहीं, कोई लोग ऐसे सोच रहे हैं क्यों ऐसे मेरे साथ हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है साईं बाबा यही कहना चाहते हैं कि वो सब एक पार्ट है, साइकिल का पार्ट है। हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। डेथ होता है, रिबर्थ होता है, इट्स बर्थ एंड डेथ इज़ लाइक समथिंग अ पार्ट। Okay, so let's see what else is the message for group number 1. तेलेपाती, ओ वाओ। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक मैसेज, अगर आपने किसी लॉस्ट वन को खोया है तो वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो साइंस दे रहे हैं आपको, और वो कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि वो वहाँ पे ठीक है। तो वो मुझे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ जाएँ अपनी ज़िंदगी में। कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, शायद आप इस इंसान से बहुत ही कनेक्टेड थे, बट वो लोग कह रहे हैं कि लाइक दे आर विथ यू, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दे आर वेरी गुड देयर। वो पता नहीं, एक एनर्जी, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो शायद अगर आप बटरफ्लाई दिखते हो तो वो शायद आपका वो लॉस्ट लव्ड वन हो सकता है, जो आपके पास आपको गाइड कर रहा है। वो कह रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओके, वो बाबा के पास है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, ही और शी, दे आर वेरी हैप्पी देयर। तो दे आर टेलिंग, मेरे को लग रहा है थोड़े लोगों के लिए दे आर टेलिंग यू टू मूव ऑन, लाइक लाइफ को जीने के लिए बोल रहे हैं, वही जॉय और ऑप्टिमिज्म के साथ लाइफ को जीने के लिए बोल रहे हैं। और थोड़े लोगों के लिए ये वो एक स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। और दूसरा मुझे लग रहा है कि बाबा आपके साथ है। मैंने जैसे बोला था, आप बहुत साइंस देख रहे हो, नंबर्स में हो सकता है, बटरफ्लाई के रूप में हो सकता है, वो आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ड्रीम टाइम में आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, तो नोट दैट ऑल्सो, क्योंकि वो बाबा आपको वो मैसेज दे रहे हैं। तो ड्रीम टाइम, आपके ड्रीम्स में क्या है, क्या मिल रहा है आपको, वो देखिएगा। हो सके तो एक ड्रीम जर्नल रखिएगा, सोने से पहले एक बुक आपके बेड के बाजू में रखिएगा, और जब जागते ही आप लिखिए कि आपने क्या देखा है। उसमें शायद आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है, ठीक है, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जब भी आप कुछ थिंक कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, ऐसे कुछ आप थिंक करते हो, जब आपको बहुत फील होता है कि ये मैसेज मेरे लिए है, तो टेक इट, ओके। वो इंट्यूशन, आपको ट्रस्ट करना चाहिए अपने इंट्यूशन, क्योंकि बाबा आपको बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे हैं। वो आपको रीज़न भी दे रहे हैं कि क्यों कुछ चीज़ें नहीं हुई आपके लाइफ में, क्यों कुछ हो गई, राइट।
और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है अगर हेल्थ वाइज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे तो फाइनली आपका हेल्थ ठीक हो रहा है, फाइनली फिर से वो जॉय और ऑप्टिमिज्म आ रहा है, आप फिर से हेल्थी फील कर रहे हो। अगर आपको किसी का सपोर्ट चाहिए था हर चीज़ में, फाइनली यू विल आप अपने आप से सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। और क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए मैसेज? या ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द वेव यू केम इन ऑन, टाइम इज़ नॉट रनिंग आउट। तो वही आपको अभी राइट नाउ वो टाइमिंग ट्रस्ट करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे बोला ना, आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि क्यों हुआ ये, क्यों तब नहीं हुआ, क्यों मुझे वो जॉब नहीं मिली, क्यों ये रिलेशनशिप में हुआ, क्यों वो चला, क्यों ऐसा सब हुआ, क्यों मेरी हेल्थ ख़राब हुई, या बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्यों मेरा हार्डवर्क पे ऑफ नहीं हो रहा, कब होगा कब होगा। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे स्पिरिट आपसे यही कहना चाहते हैं, भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं कि सब कुछ आपके लिए करेक्ट टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। सो ट्रस्ट द टाइमिंग। अभी राइट नाउ आपको सिर्फ वो डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करना चाहिए, करेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि समय जा रहा है, टाइम इज़ रनिंग आउट। शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको लगता है कि आपका मैरिज का एज हो गया है और लोग कह रहे हैं कि आपका मैरिज का एज चला गया है, तो मे बी यू आर थिंकिंग कि मेरा टाइम चला गया है। या फिर आपका जॉब, आपको लगता है कि जॉब नहीं लगी तो टाइम जा रहा है। नो, टाइम इज़ नॉट रनिंग आउट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ मिल रहे हैं, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो टेक नोट ऑन, बी अवेयर। आप लोगों को यही है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए और थोड़ा बहुत और पॉजिटिविटी अपने लाइफ में लेके आइए और वो साइंस देखिएगा, ठीक है। और ट्रस्ट द टाइमिंग, आप सही जा रहे हो, ठीक है, आप करेक्ट टाइम पे हो राइट नाउ। और बस ट्रस्ट करोगे, करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। आपके लिए सितंबर मंथ में यही मैसेज है। और मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे करेक्ट टाइमिंग में आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं, अच्छे रिलेशनशिप। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी वो करेक्ट टाइमिंग पे वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। और डेफिनेटली ये विद दिस थेलेपाथी बहुत सारे साइंस आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे आप नंबर्स देख रहे हो, एनिमल्स को देख रहे हो, या फिर आपको कुछ फील हो जाता है, शायद गाने में आपको मैसेजेस मिलते हैं। तो टेक नोट ऑफ दैट, ओके। लिख के रखिए, हो सके तो लिख के रखिए। और देखते हैं कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग। ग्रुप नंबर 1 देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। फाइनली आप हेल्थी फील कर रहे हो, फाइनली सेलिब्रेशन, जैसे मैंने बोला था, जॉय ऑप्टिमिज्म फील हो रहा है। फाइनली घर में आप अच्छा फील कर रहे हो, फाइनली आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो रहा है, फिनेंसेस में भी अच्छा हो रहा है। तो वो टाइमिंग को ट्रस्ट करें, भगवान पे फेथ रखिए, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। तो थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई मैरिज में आपको कोई बुलाएगा, शायद आप सेलिब्रेट करने जाओगे, या फिर आपके फ्रेंड अगर आपको बुलाते हैं कहीं पे जाने के लिए तो गो, शायद वो बहुत अच्छा दिन होगा आपका। तो ऐसे ऑफ़र्स को ठुकराइएगा मत। सितंबर के महीने में शायद वहाँ पे आप जाओगे, किसी से मिलोगे और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये भी है। और यहाँ पे देखिए 4 पिलर्स, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे तेलेपाथी भी है। तो शायद आप अपने ट्विन फ्लेम से कम्युनिकेट कर रहे हो तेलेपैथिकली, वैसा एक एनर्जी भी लग रहा है। शायद आप किसी के सेलिब्रेशन में जाते हो और वहाँ पे आप किसी से मिल लेते हो, ये एक पॉसिबिलिटी भी है। तो आप शायद ऐसे पूछ रहे हो कि कब मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा या कब मैं रिलेशनशिप में जाऊंगा। तो ट्रस्ट द टाइमिंग, करेक्ट टाइमिंग आएगा तब आप ज़रूर मिलोगे इस इंसान से, ज़रूर आपको वो करेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो शायद थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए, आप सेलिब्रेट करो। शायद ऐसा हो सकता है आप शादी में जाओगे, आप वहाँ पे किसी से नए से मिल लोगे, या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है कहीं पे घूम जाने का, किसी के घर में जाने का, कोई फ्रेंड आपको बुलाता है, तो गो फॉर इट, ओके। बट डेफिनेटली सेलिब्रेशन मंथ है, शायद किसी का बर्थडे हो सकता है, आप सेलिब्रेट करोगे। बट डेफिनेटली यू आर एंडिंग अ साइकिल। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए एक साइकिल एंड हो रहा है, एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है, जहाँ पे आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा बनाए रखिएगा, ठीक है, सितंबर के महीने में। और क्या है आपके लिए मैसेज? 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पेशेंस, वही पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट द टाइमिंग और पेशेंस। जैसे 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी भी है, ये इंसान अपने शिप आने का इंतज़ार कर रहा है, वो जाके पानी में कूद नहीं रहा है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, राइट। तो चीज़ें करेक्ट टाइम पे हो जाएगी, आपको उसके साइंस मिल रहे हैं। तो
थोड़े लोगों को लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि हाँ ये आ रहा है, ये मिल रहा है, ये होगा, तो ट्रस्ट दैट एंड हैव फेथ और बी पेशेंट ओके। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। और हमें ये सुनना पसंद नहीं है, बट कभी कभी हम अपने इम्पेशेंस के कारण हम खुद अपनी ज़िंदगी को बहुत सफरिंग में डाल देते हैं, हम अपने आप को खुद सफरिंग में डाल देते हैं। और यहाँ पे भी देखिए इंसान ऐसे वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों इंसान भी वैसे वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वेट एवरीथिंग विल हैपन एट द करेक्ट टाइमिंग ओके। यही है आपके लिए। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको आपके लाइफ में मिलेगा। अगर आप एक जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मिलेगा, वो करेक्ट टाइमिंग में मिलेगा। अगर आप एक शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो एवरीथिंग वो करेक्ट टाइमिंग पे ज़रूर होगा। बट आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा और जॉय, थोड़ा और ऑप्टिमिज्म, थोड़ा और वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपका हेल्थ भी धीरे धीरे इम्प्रूव होते, पता नहीं, अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी लोग हेल्थ से, आप अगर अपने हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे थे तो आई फील हेल्थ वाइज भी आप थोड़ा बहुत अच्छा फील करेंगे, ठीक है। तो लास्ट मैसेजेस देखते हैं, फाइनल मैसेजेस आपके लिए क्या है ओके। और एक और कार्ड से, इस कार्ड से भी देख लेते हैं कि फाइनल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 1 सितंबर 2021 में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ओके। देखिए फॉर्च्यून्स विल करेक्ट, वही ट्रस्ट द टाइमिंग, यहाँ पे सब कुछ करेक्ट टाइमिंग में आने वाला है, वही आपको फिर। और यहाँ पे देखिए डेथ और फर्स्ट ब्रेथ की एनर्जी है, तो जैसे नया महसूस होगा, तो ज़िंदगी नई, जैसे एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, तो वही वो व्हील है ना, वो आपके फेवर में घूम रहा है। बस आपको थोड़ा पेशेंट बनने की ज़रूरत है। जैसे कोई अपॉर्चुनिटी सडनली मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी मैं आपके लिए देख रही हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आप कर रहे हो, जैसे आप एक चीज़ करते जाते हो और वो उस चीज़ में उतना ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो राइट नाउ क्या करना है कि जब आपने ये चीज़ शुरू की थी ना, पहले आपका एटीट्यूड कैसे था, वो एक एटीट्यूड में आने के लिए बोल रहे हैं। जैसे आप बहुत पढ़ाई करते हो, लाइक फर्स्ट चैप्टर से 10 चैप्टर तक आपने पढ़ाई कर ली, और जब हम पहले शुरुआत करते हैं ना, हम पढ़ने के लिए शुरुआत करते, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह उठ जाते हो और पढ़ने के लिए आप शुरू कर लेते हो, तो आप बहुत अच्छे माइंड से आप शुरू करते हो पढ़ने के लिए, राइट। एक फ्रेश एनर्जी से शुरू करते हो, तो फिर बाद में जाके वो एनर्जी चली जाती है, आप टायर्ड हो जाते हो। तो यहाँ पे वैसे ही हो सकता है, शायद फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज रूटीन आपने शुरू किया, पहले आपको बहुत मन था, फिर अभी वो लेजीनेस हो गया, आप नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे स्पिरिट यही बोल रहे हैं, आपके काम, आपके एक्सरसाइज में वो वो फर्स्ट ब्रेथ लेके आने के लिए। जैसे आप वो बिगनर्स माइंड, इवन दो आप किसी चीज़ में बहुत ही टैलेंटेड हो, वो बिगनर्स माइंड लेके आने के लिए बोल रहे हैं, वो स्टार्टिंग स्टेज में फिर से जाने के लिए बोल रहे हैं। तो वो एक साइकिल वापस जाने के लिए बोल रहे हैं, वापस जाके फिर से एक बार सीख लो। जैसे एक बुक आपने पढ़ लिया है पूरा, उसको आप अपने एक्सपीरियंस में डाल रहे हो। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बुक पढ़ा है और आप ट्राई कर रहे हो उसके एक्सरसाइज आप अपने लाइफ में डाल रहे हो, उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर से आप वो बुक एक बार और पढ़ो और उसके बाद शायद आपको दूसरा नज़रिया मिल जाए वो बुक पढ़ते पढ़ते। तो वैसी एक एनर्जी दिख रही है। जैसे आप अगर डांसिंग बहुत सालों से कर रहे हो, तो शायद आपको एक और बार पहले जब आपने डांसिंग शुरू किए थे कैसे आपको फील होता था, वैसी एक एनर्जी में जाने के लिए बोल रहे हैं, राइट। तो शायद आप बहुत सारी एक ऐसी चीज़ करके बोर हो गए, तो वो पहले एक एनर्जी में जैसे आप फील करते थे ना, वो एक एनर्जी में जाने के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए डेफिनेटली मैंने जो बोला था, ट्रस्ट द टाइमिंग, फॉर्च्यून्स व्हील, लक एंड करेक्ट राइट टाइमिंग में चीज़ें चेंज होंगी, जो आप चाहते हो अपने लाइफ में आपको मिलेगा डेफिनेटली। और यहाँ पे देखिए वो चैरिट एनर्जी भी है, मूवमेंट है, प्रोग्रेशन है, ट्रैवल के लिए वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो पॉसिबल है आपको। सितंबर के महीने में अगर ट्रैवल प्लान्स है तो डेफिनेटली वो हो सकता है। अगर आप स्टक फील कर रहे हो, आप अपने लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, तो वही है, वो एटीट्यूड लेके आने के लिए बोल रहे हैं। फर्स्ट ब्रेथ, यानी कि पहले जैसे आपने शुरू किया था उस एनर्जी में आने के लिए बोल रहे हैं स्पिरिट। और आगे बढ़िए, तब आपका नज़रिया थोड़ा बहुत बदल जाएगा, राइट। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आप फिर से रिन्यूड फील करोगे। यहाँ पे डेथ कार्ड भी है, वो बिगिनिंग
जैसे हम पहले जैसे बच्चे होते हैं, एक चीज़ नया चीज़ करने में वो इतना एक्साइटमेंट होता है, लेकिन वो करते करते जाते वो बोर हो जाता है, लाइक वो फिर से वो एक्साइटमेंट लेके आने के लिए बोल रहे हैं स्पिरिट। और जब आप वो काम करोगे तब नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो आपने तब नहीं सीखा था, शायद कुछ नया आप सीख लो। ठीक है, तो वो टाइमिंग, जस्ट वो टाइमिंग की बात है, करेक्ट टाइमिंग आएगा, डेफिनेटली वो व्हील टर्न होगा आपके फेवर में। सो पॉजिटिव एटीट्यूड, वो पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, चाहे कभी भी आप घर से बाहर निकलते हो, घर में वो पॉजिटिविटी रखिए। मतलब जब भी आप कुछ अज्यूम करते हो ना, अच्छा अज्यूम कीजिए, नेगेटिव होकर अज्यूम मत कीजिएगा। तो इतना ही है ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये ऑरेंज कलर का बटरफ्लाई चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है सितंबर के महीने में। लकी चार्म सुना मैंने, तो या कोई चार्म शायद आप कहीं पे फाइंड करोगे, ऐसा हो सकता है। या फिर आप जैसे आप चल रहे हो, कुछ मिलेगा आपको शायद इस महीने, ऐसा हो सकता है। और विद दिस ऑरेंज कलर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में आने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से नहीं चल रहा था तो उसमें भी ठीक हो रहा है, आपका वो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ठीक हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है। या और देखते हैं कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो साईं बाबा की ऑरेकल कार्ड से। देखते हैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओह वाह, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। जस्ट लेट्स टेक, क्या है साईं बाबा की तरफ से ग्रुप नंबर 2 के लिए मैसेज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओह देखिए, गिफ्ट, मैं आपको लकी चार्म बता रही थी, कहीं पे आप जाओगे कहीं पे मिलेगा, और देखिए आपके लिए गिफ्ट मिला। तो इन हिज इन्फिनाइट कंपैशन बाबा ग्रांट्स विशेस, प्रे टू हिम। तो या कोई विश फुलफिलमेंट ज़रूर हो रही है। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे तो शायद वो मिलने वाला है आपको। और वैसे ही मुझे लगा था ना, जैसे मैंने जो इमेज देखा था वो था, आप चल रहे हो, आपको कहीं से नीचे से कुछ भी चीज़ मिल जाती है और आप बहुत खुश हो जाते हो, तो ये गिफ्ट जैसे ही था। सो इट्स लाइक सम गिफ्ट इज़ कमिंग। मे बी आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे इस चीज़ के लिए, शायद रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट करे, या फिर ऐसा चीज़ हो सकता है कि आप बाबा से बहुत प्रे कर रहे हो कि मुझे ये जॉब मिल जाए या फिर एग्ज़ाम में मैं पास हो जाऊँ। ऐसे कुछ हो सकता है जो आप बहुत टाइम से विश कर रहे थे। डेफिनेटली बाबा ने वो बात आपकी सुनी है और वो विश आपकी फुलफ़िल होने वाली है। तो जस्ट प्रे टू हिम। अगर आप बाबा को मानते तो ज़रूर प्रे कीजिए, क्योंकि वो विश आपकी फुलफ़िल होने वाली। तो थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट होने के लिए विश कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे, प्रेग्नेंट होना, मदर बनना, या फिर आपको ग्रैंड मदर बनना है, वो अगर आप प्रे कर रहे थे तो डेफिनेटली वो एक चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है थोड़े लोगों के लिए। बट डेफिनेटली अच्छा महीना लग रहा है, आप कुछ विश आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली प्रे कीजिए, होपफुल रहिए, फेथ रखिए, क्योंकि वो हो सकता है, दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ओके, ग्रुप नंबर 2, और देखते हैं कि क्या है मैसेज आपके लिए। आप बहुत लकी फील करने वाले हो सितंबर के महीने में, क्योंकि आपको ये गिफ्ट मिलेगा। ऐसे मैंने बोला ना, मैं लकी चार्म सुन रही थी बहुत स्ट्रांगली, तो वही। ओह, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। जस्ट लेट्स, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आप ये रिकग्नाइज़ कर रहे हो कि आप गिफ्टेड हो, आपको कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है, ये आप रिकग्नाइज़ कर रहे हो, और आप ये समझ रहे हो कि सब लोगों को आपकी बातें समझ नहीं आएंगी लाइफ में, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आएगी, और आप शायद उन लोगों से अपनी बात, कभी कभी क्या होता है, हम अपने लाइफ में अपनी बात दूसरे लोगों पे रखते कि ये मैं हूँ, आपको समझना चाहिए। कोई लोग समझते नहीं, और आप लोग सितंबर के महीने में मुझे लग रहा है आप लोग ऐसे हो, अगर उनको नहीं समझना है तो नहीं समझने, मेरी प्रॉब्लम नहीं है बोल के आप निकल रहे हो। आप उनको, आपने बहुत टाइम से मुझे लग रहा है कि आप समझाना चाहते थे कि आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे थे। तो आपको समझ आ रहा है कि शायद सब लोग आपके लिए नहीं है, शायद सब लोग आपको नहीं समझेंगे, और आप निकल रहे हो वहाँ से। वो एक एनर्जी दिख रही है। कार्ड, ओके, स्टार, अगेन स्टार बीदिंग विद द स्टार एनर्जी। वही मुझे लग रहा है, विश फुलफिलमेंट, कुछ तो तरह की विश फुलफिलमेंट हो रही है। और यहाँ पे मैंने जैसे बोला था कि
आप समझ रहे हो आपके कोई गिफ्ट्स हैं, आप शायद आप क्लैरवॉयंट हो, क्लैरऑडियंट हो, या फिर आप इसके बारे में बुक्स पढ़ रहे हो, शायद आप अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, शायद आप अपने इंट्यूशन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। हो सके तो अगर आपको अपना इंट्यूशन इंक्रीज़ करना है तो आई फील लाइक आप उसमें बहुत अच्छे होने वाले हो। और यहाँ पे मुझे वो स्टार सीड की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जैसे आपको लगता था कि आप हट के हो, दूसरे लोगों से आप हट के हो, और फाइनली पता है मुझे लग रहा है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपने आप को कि हाँ मैं अलग हूँ, मैं सबके लिए नहीं हूँ, मेरी थिंकिंग अलग है, राइट। तो डेफिनेटली आप एक गिफ्ट हो, आप इस दुनिया के लिए गिफ्ट हो, और वो आप रिकग्नाइज़ कर रहे हो। या फिर मैं ये कहूँगी कि आप एक गिफ्ट हो इस दुनिया के लिए। आपने शायद अपने आप को वैसे सोचा नहीं है, आपने हमेशा अपने आप को वर्थलेस फील किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जब हम डिफरेंट होते हैं ना, लोग कहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप क्यों दूसरे लोगों के जैसे नहीं हो, ऐसे सब क्वेश्चंस आता है। तो यहाँ पे ये मैसेज है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने वियर्ड सेल्फ को एक्सेप्ट कीजिए, अपने यूनिक सेल्फ को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप क्राउड के साथ चलने के लिए आए ही नहीं हो। आप यहाँ पे, आपकी ज़िंदगी डिफरेंट है, और जो जैसी ज़िंदगी आप अपने लाइफ आप अपने लिए चाहते हो ना, वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए वो ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। यही मुझे फील हो रहा है। वो स्टार, वही स्टार, जैसे आप टूटे हुए तारों को देख के हम विश मांगते हैं, जैसे आप तारों को देख के विश मांगते हो, या फिर आप तारों को देखना आपको बहुत पसंद है, आप तारों के साथ कितनी देर भी बैठ सकते हो, और आपको तारों के साथ वो कनेक्शन बहुत अच्छे से फील होता है। तो ऐसा भी है, मुझे लग रहा है कि अगर रात को आप बाहर जाके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो तारों के साथ, तो बहुत अच्छी एनर्जी आपको मिलेगी। बट डेफिनेटली बी योर सेल्फ, ओके। आपको किसी लोगों के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट हियर फॉर एवरीवन, ओके। थोड़े लोग होंगे, थोड़े सॉल्व फैमिली होंगे जिनको आप मैनिफेस्ट करोगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे एक फ्रेंड को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको समझेगा, और वो आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी है आप लोगों के लिए सितंबर के महीने में। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेनली सितंबर के महीने में आप अपने आप से और प्यार करने लगोगे। आप अपने आप को किसी के सामने प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए कोई भी कुछ भी बोले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और देखते हैं कि क्या मैसेज है मेरे ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट, जैसे सेल्फ लव। अपना कप भरने के बाद ही आप दूसरे लोगों को अपने कप से कुछ दे रहे हो, आप अपना केयर कर रहे हो। जैसे एस ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसे हो सकती है ना, जैसे हम दूसरे लोगों के लिए इतना कर रहे हैं कि हमारा पानी जा रहा है, हमारे बॉडी का एनर्जी जा रहा है। तो ऐसे हो सकते हो आप लोग। आपने बहुत सारा किया है, बहुत कुछ दिया है दूसरे लोगों को, लेकिन आपको वापस नहीं मिलता है। लेकिन फाइनली विद दिस एस ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि आप सेल्फ लव को प्रायोरिटी दे रहे हो। आप अपने आप के बारे में सोच रहे हो, पहले आप अपने आप को एक प्रायोरिटी बना रहे हो, और अपने इमोशंस को एक प्रायोरिटी बना रहे हो, राइट। पहले शायद आपने दूसरे लोगों के इमोशंस को आपने प्रायोरिटाइज़ किया था, आपने इमोशंस को छोड़ दिया था। नहीं, अभी आप यू आर मेकिंग योर सेल्फ ए प्रायोरिटी, दैट इज़ व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। आप अपने आप को प्यार से देख रहे हो, आप अपने आप से काइंडनेस आप खुद वो काइंडनेस एनर्जी लेके आ रहे हो। जैसे कभी कभी हम दूसरे लोगों से बहुत ईजिली काइंड हो जाते हैं, हम दूसरे लोगों को बहुत काइंडनेस देते हैं, लेकिन हम खुद अपने आप को कंपैशन और काइंडनेस नहीं दे पाते हैं, राइट। तो मुझे लग रहा है कि वो आप सीख रहे हो, वो धीरे धीरे आप सेल्फ केयर सीख रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटी बनाना सीख रहे हो, अपनी सच्चाई के आप कह रहे हो दूसरे लोगों से। अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है तो आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहे हो, राइट। अपने हेल्थ को आप बहुत अच्छे से प्रायोरिटी बना रहे हो, वही प्रायोरिटी। अपने ड्रीम्स को आप एक प्रायोरिटी बना रहे हो, तो वही है। और यू आर मैनिफेस्टिंग अ ड्रीम लाइफ, योर ड्रीम लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है नए फ्रेंड्स जो आपको जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, वो हो सकता है, राइट। Look at that, Ace of Swords again, 2 aces. वही न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू जॉब हो सकता है, न्यू लाइफ गाइस, न्यू लाइफ। और यही है आपके लिए गिफ्ट। तो ये महीना बहुत आई फील वेरी वेरी नाइस वाइब्स फ्रॉम यू गाइस, वेरी पॉजिटिव वाइब्स। जैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप जो करना चाहते हो वो आप कर रहे हो। शायद घर से काम करना चाहते हो वो कर रहे हो, शायद आप नए जॉब में जा रहे हो वो, लाइक डिवाइन
आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 हाथ, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपने बहुत कुछ विश किया था, साईं बाबा आपके साथ है, एंड फाइनली योर विशेस आर कमिंग ट्रू। फाइनली आप अपने ड्रीम लाइफ की तरफ जा रहे हो, जैसे नया घर हो सकता है, आप रिलोकेट करना चाहते थे, फाइनली वो रिलोकेशन हो रहा है, नए फ्रेंड्स आप चाहते थे, फाइनली वो हो रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको क्या करना है आपको पता चल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री मिल रही है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ मैनिफेस्टिंग फॉर यू गाइस। तो देखते हैं कि आपके लिए और क्या है। ग्रुप नंबर 2, वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस, वेरी नाइस। दिस इज़ रिटन गाइस, दिस इज़ रिटन, ये आपके लिए लिखा हुआ है, ये जो भी हो रहा है सितंबर के महीने में ना आपके लिए लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, ये आपके डेस्टिनी में है, राइट। और देखिए अपॉर्चुनिटी, वही कैटरपिलर। सो गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए गाइस। यही आपके लिए एक मैसेज है विद दिस कैटरपिलर। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लाइफ में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, जैसे सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट आपने जन्म लेने से पहले लिख दिया था कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है, तो आप अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं, मुझे लग रहा है भगवान जैसे साईं बाबा आपको वो थॉट्स दे रहा है कि हाँ ये करना है वो करना है, एंड यू आर गोइंग टू डू दैट। सो डोंट लेट योर फियर्स कम इन बिटवीन, ओके। तो मुझे लग रहा है कि इस महीने यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके ड्रीम, जैसे आपका ड्रीम है, आपका कोई ड्रीम है, आप हासिल करना चाहते हो और आप आगे बढ़ रहे हो, और यूनिवर्स भी उसी के साथ उसी स्पीड में आपकी मदद कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है। तो बस अपने डर को आने मत देना इस महीने, और जो आपको इंट्यूटिवली फील होता है आगे बढ़ने का वक्त है, ठीक है। सो वो कंफर्ट जोन से निकलिए। आपका कंफर्ट जोन हो सकता है कि आप कभी नो नहीं बोलते हो, आपको किसी लोगों को हर्ट करना पसंद नहीं है, लेकिन अभी आपको शायद नो बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, वो शायद आपको एक कंफर्ट जोन में होगा। अभी कभी कभी आप अपनी अपॉर्चुनिटी दूसरे लोगों को दे देते हो, तो शायद नहीं, अभी आपको अब खुद प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, आपको अपनी अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी। सो इस यू हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए आपको ना खुद को प्रायोरिटाइज़ करना है। यू हैव टू बी योर ओन प्रायोरिटी। आपको ना अपना नाम लिस्ट में नंबर 1 रखना है, बाकी फिर दूसरे लोगों का नाम, ठीक है। ये है आपका मैसेज। और क्या है ग्रुप नंबर 2, लास्ट मैसेज आपके लिए। देखिए यही देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स। आप हम कभी कभी दूसरे लोगों की वरी करते हो कि ये लोग मुझे समझ क्यों नहीं रहे, कि क्या हो रहा है, आप बहुत ओवर थिंकर्स हो। तो यहाँ पे एक ही मैसेज है कि आपको अपने ओवर थिंकिंग से निकलने की ज़रूरत है, राइट। तो थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अच्छे से सो नहीं पाते हो, तो शायद मोबाइल यूज़ मत करिए उतना सोने से पहले, हेल्थी रूटीन्स लेके आइए जिससे आप अच्छी स्लीप ले सकते हो। और यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग, ड्रीम जर्नल है आपका, मैनिफेस्टेशन बुक है, आप बहुत सारा लिखते हो, बहुत पढ़ते हो, आप अपने मैनिफेस्टेशन स्किल्स यूज़ कर रहे हो, और फाइनली आपको लग रहा है कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों, ये सब आपके सर के ऊपर है, आप बहुत थिंक करते हो, आपको अपने वही बोल रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए नया सवेरा आ रहा है, नए एंजल, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स सब आपके साथ हैं, वो लोग आपके लिए वर्क कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फॉर यू। और ऐसे चीज़ें हो सकती है लाइफ में जो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो आपसे छीन ली जाएगी। जैसे लोग हो सकते हैं, जैसे कोई सिचुएशन हो सकता है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो भगवान आपकी ज़िंदगी से निकाल देगा। तो ऐसे टाइम भी हो सकता है जहाँ पे आपको फील होगा कि क्यों वो मेरे से छीन गया, राइट। लेकिन वो आपके भले के लिए होगा, वो आपको बहुत जल्दी समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो डोंट लेट ओवर थिंकिंग टेक यू, डोंट गेट इनटू योर हेड, वो एक मैसेज है। और यहाँ पे वर्ड भी, जैसे न्यूज़ आ रही है, भगवान आपको न्यूज़ दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तो यस आप इस एनर्जी से निकलने वाले हो। सो मेडिटेट कीजिए, जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हो मेडिटेट कीजिए। और यस आपके मैनिफेस्टेशन वर्क हो रहे हैं, और आप अपने ड्रीम लाइफ की तरफ जा रहे हो। ये सितंबर महीना में वो फर्स्ट स्टेप आप देखोगे, वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखा था अपने यहाँ पे आने के लिए। मुझे पता नहीं ग्रुप नंबर 2 आप इसमें सब बिलीव करते हो, आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते होंगे, रीइनकारनेशन में बिलीव करते होंगे। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ओके। तो शायद ऐसा हो सकता है, या तो दैट्स इट ग्रुप नंबर 2, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ग्रीन कलर का बटरफ्लाई चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है सितंबर के महीने के लिए। देखते हैं। ओह माय गॉड, बी पेशेंट गाइज, जल्दबाजी नहीं करनी है। ग्रुप नंबर 1 को भी वो मिला था, जल्दबाजी नहीं करनी है, ट्रस्ट द टाइमिंग। किसी पे भी बिलीव मत कीजिएगा, सोच
सोच समझ के अपने इंट्यूशन को हमेशा ट्रस्ट कीजिएगा. डोंट फॉलो पीपल ब्लाइंडली, डोंट फॉलो सोशल मीडिया ब्लाइंडली, राइट. डोंट फॉलो न्यूज़ ब्लाइंडली. जो भी कह रहे हैं सब सच हो ज़रूरी नहीं है. तो या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मीडिया को ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना है. और कभी कभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग मीडिया न्यूज़ सुनते हो और आप फिर स्ट्रेस कर लेते हो और वो आपको नेगेटिवली आपके हेल्थ में अफेक्ट कर लेता है. कभी कभी मीडिया बहुत फियर फैलाते हैं, राइट. तो हो सके तो थोड़ा बहुत फ़िल्टर कीजिए मैसेजेस को, वो इम्पॉर्टेंट है. सोशल मीडिया कम कर सकते हो तो अच्छा है. ऐसे पेजेस फॉलो कीजिए जो आपको अच्छे वाइब्स देते हैं, ऐसे नहीं जो आपको उतना अच्छा वाइब नहीं देते हैं. सो डेफिनेटली वो एक फ़िल्टरिंग मुझे बहुत फ़ील हो रहा है. जैसे लोग हो सकते हैं, सब लोग जो भी आप सुनते हो वो सही है, वो सच है, वो सच्चाई है, ज़रूरी नहीं है, राइट. तो अपना इंट्यूशन भी ट्रस्ट कीजिए और थोड़ा बहुत लॉजिक इंटेलिजेंस भी आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है. सो डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली, वो एक मैसेज मुझे मिल रहा है, ठीक है. जैसे जैसे मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ हो सकते हैं, शायद आपका कोई यूट्यूबर कुछ कह लेता है, डजंट मीन दैट यू हैव टू बिलीव देम, राइट. वो एक चीज़ मुझे लग रही है. तो जो भी है थोड़ा बहुत अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा और उसी के बाद एक्शन किसी भी चीज़ में ले लीजिएगा. और शायद ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप कुछ सुनते हो और वो फिर आप स्ट्रेस करते हो, वो डर बन जाता है, तो वैसा होने मत देना, ठीक है. और विद दिस ग्रीन कलर मुझे लग रहा है अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी हो दैट इज़ समथिंग आई सी फॉर यू गाइस. सितंबर के महीने में शायद आप पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो शायद थोड़ा बहुत पैसों में ग्रोथ हो सकती है. और ये भी मैसेज है कि थोड़ा बहुत टाइम आपको नेचर में स्पेंड करने की ज़रूरत है. और हीलिंग एनर्जी भी फील हो रही है, तो बहुत हीलिंग वाली एनर्जी. जैसे अगर आप बहुत वही मुझे लग रहा है जब आप मीडिया थोड़ा कम करोगे, जैसे न्यूज़ देखना थोड़ा कम करोगे, वो जो डराने वाली चीज़ें होती हैं, जो डराने वाली न्यूज़ को थोड़ा अगर आप फ़िल्टर आउट करोगे तो आप बहुत अच्छा फील करोगे, मेंटली बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है. तो ये आपके ऊपर है. और देखते हैं कि साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है. ग्रुप नंबर 3. ओके, देखिए, रिमूविंग हर्डल्स. बाबा विल रिमूव द हर्डल्स एंड मेक योर पाथ स्मूथर. तो यानी कि शायद ऐसा हो सकता है बहुत आप कोई काम करते हो और 2 अड़चनें आ जाती हैं, शायद बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है. शायद आप आपके वर्क में आप वो ग्रोथ नहीं देख रहे हो, शायद आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, शायद आप रियली फिज़िकली आप ट्रैवल करना चाहते हो, नहीं हो पा रहा है. तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो सब आपकी लाइफ से जा रही है धीरे धीरे. शायद आप गणेश भगवान को भी बहुत मानते हो, शायद उनसे भी आप बहुत प्रे कर रहे हो. फाइनली गणेश भगवान भी मुझे लग रहा है आपकी बहुत आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं. फाइनली वो जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो तो वो पाथ स्मूथर हो रहा है. तो आपके ऑब्स्टिकल्स जा रहे हैं, तो वही आपका मैनिफेस्ट हो रहा है. चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जो भी चीज़ें रुकी हुई थी वो चीज़ें आगे बढ़ रही है. वो द सन इज़ गोना शाइन, राइट. तो ये एक एनर्जी मुझे आपके लिए फील हो रही है. ग्रुप नंबर 3. देखिए, द प्रोटेक्टर. बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू. तो मैं यहाँ पे फियर की बात, और ये देखिए क्रश नेगेटिविटी. डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव इन योर माइंड, बिलीव इन बाबा एंड बी पॉजिटिव. तो मैं जैसे कह रही थी, जैसे मीडिया हो सकता है, जैसे कोई लोग हो सकते हैं, आप किसी से बातें करते हो, वो बहुत सारे डिसीज़ के बारे में बात करता है और आप डर जाते हो, और आप ऐसे सब होता है ना कि कभी कभी हम दूसरे लोगों की बात सुन लेते हैं और बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और फिर हम रात को नहीं सो पाते. तो वो मत कीजिएगा. जो भी आपको करना है ना, फ़िल्टर आउट कीजिएगा. जो भी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो, आप अच्छे सोर्स से ले रहे हो, जेन्युइन सोर्स है, वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो बैकग्राउंड चेकिंग भी थोड़ा बहुत करें. अगर आप किसी नए इंसान से मिलने जा रहे हो, वो रियली आपके लिए अच्छा है. जैसे अगर आप रिलेशनशिप बना रहे हो, नए पीपल से मिल रहे हो, तो इट्स इम्पॉर्टेंट डू अ बैकग्राउंड चेक. बट डेफिनेटली आप बहुत प्रोटेक्टेड हो. आपका वही फियर आप निकाल रहे हो. तो ये सितंबर के महीने में फियर को पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है, राइट. तो थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पेसिफिक मैसेज आप ट्रैवल करना चाहते हो, लेकिन आप ट्रैवल
फ़ियर के कारण आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि फ़ियर को पीछे छोड़िए, आप प्रोटेक्टेड हो। इफ़ यू वांट टू ट्रैवल, गो फॉर इट, टेक दैट वो प्रिकॉशन सब लीजिए, उसी के बाद ट्रैवल कीजिए। बाबा आपके साथ है, आपको प्रोटेक्टेड रख रहे हैं। और बहुत सारे मुझे लग रहा है कि फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम्स थी, फैमिली लाइफ भी आपकी अच्छी जाने वाली है। बच्चों से आप अगर मिलना चाहते हो या फिर आप अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हो, तो वो भी मुझे पॉसिबल लग रहा है सितंबर के महीने में, ठीक है। तो याद हम वो ऑब्स्टिकल्स, वो विघ्न सब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। अगर आप कोई कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे लोग शायद पता नहीं, मुझे ये एनर्जी जैसे कार खरीदने के बारे में सोच रहे थे और एक एक डॉक्यूमेंट्स उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो फाइनली थिंग्स रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, सितंबर के महीने में। और फियर को पीछे छोड़िएगा, ओके। फियर कभी कभी हमारा दुश्मन बन जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन कभी कभी हमारा दुश्मन बन जाता है, राइट। तो वो इम्पॉर्टेंट है, अपने इंट्यूशन को हमेशा ट्रस्ट कीजिएगा गाइस फॉर द सितंबर मंथ, ओके। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दूसरे लोगों की एनर्जीज़ भी ले लेते हो, एम्पैथ्स हो आप लोग, इसीलिए आपको कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए अपने आप बट यू आर वेरी प्रोटेक्टेड ऑल्सो एट द सेम टाइम, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड, तो डोंट वरी, ओके। शायद आप दूसरे लोगों की एनर्जीज ले लेते हो बट यू आर प्रोटेक्टेड, बट एट द सेम टाइम डू दैट प्रोटेक्शन, लाइक कोई प्रोटेक्शन मंत्रा हो सकता है तो वो चैंट कीजिए, इंसेंस जलाइएगा, अगरबत्ती जलाइएगा, यानी कि इंसेंस अगरबत्ती वो जलाइएगा, सेज हो सकता है, पॉलोसैंटो हो सकता है तो जला सकते हो तो वो जलाइएगा, ठीक है अपने आप। और मुझे लग रहा है चैंटिंग आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, ओम मंत्र बहुत अच्छा होगा आपके लिए सितंबर के महीने में। या यूज़ चैंटिंग, वो वाइब्रेशन बहुत होता है ना, राइट। वो एक एक वर्ड्स में बहुत वाइब्रेशन होता है, तो डू दैट, ओके। सो लेट्स सी व्हाट एल्स, ओके। द ब्लू फ्लेम, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का वो, मैंने जैसे ओम मंत्र बोला था और यहाँ पे वो ब्लू फ्लेम, पता नहीं मुझे वो पर्पल और ब्लू फ्लेम दोनों की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, जैसे आपका थ्रोट चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा। तो मुझे लग रहा है कि अब बहुत सारे लोग अपना थर्ड आई ओपन कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, जैसे मैंने कहा था वो फिल्टर आउट करने वाला। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए कि कौन सा इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है, कौन सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए जेन्युइन नहीं है। तो वो मुझे वो एक एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। और बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो सकते हैं, आप ऑलरेडी अवेकन्ड हो बहुत सारे लोग, और अपने स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ने वाले हो। तो उसी में मुझे लग रहा है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई फेक गुरु से मिल जाओ, उनकी बातें आप सुन लो। तो इसीलिए अपने इंट्यूशन को हमेशा ट्रस्ट करना, जो भी इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया से लेते हो, मीडिया से लेते हो, सब कुछ फ़िल्टर आउट करना, जो आपके लिए अच्छा, आपको जो बेहतर सूट करता है वही उसी को ट्रस्ट कीजिएगा, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। और डेफिनेटली आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एक्टिवेट हो रहा है। गिफ्ट, आप अगर गिफ्टेड हो तो आपका गिफ्ट्स एक्टिवेट हो रहा है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील करोगे। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टर हो आप, शायद मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने इंट्यूशन को से आपको आंसर्स नहीं मिल रहे थे, मैसेजेस नहीं मिल रहे थे, शायद आप कनेक्शन फील नहीं कर रहे थे। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम था तो मुझे लग रहा है कि यू विल बी कनेक्टेड अगेन, फिर से आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। वो एक एनर्जी मुझे लग रही है आप लोगों के लिए। और आप लोगों के लिए ये भी है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। जब भी आप बहुत फियरफुल हो जाते हो ना, जस्ट सरेंडर, वो फियर सब भगवान को दे देना सितंबर के महीने में। सो डेफिनेटली एक्टिवेशन मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए बहुत अवेकनिंग जैसा लग रहा है, बहुत चीज़ें आगे बढ़ रही है, स्पिरिचुअली भी चीज़ें आगे बढ़ रही है, राइट। और थ्रोट चक्रा, जैसे आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, बहुत कम्युनिकेशन हो रहा है स्पिरिट की तरफ से। ड्रीम स्टेट में भी आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है। सो डेफिनेटली टेक नोट ऑफ दैट, ओके। ड्रीम के टाइम में जो मैसेजेस मिल रहे हैं, टेक नोट ऑफ दैट। ये हमें पाइल 1 या पाइल 2 में भी मिला था, सबको एक पता नहीं कलेक्टिवली लग रहा है बहुत मैसेजेस ड्रीम के टाइम में। बहुत सारे लोग शायद बहुत विविड ड्रीम्स देख रहे हैं, तो शायद ड्रीम टाइम में आपको मैसेजेस मिलते हैं, तो टेक नोट ऑफ दैट। बट डेफिनेटली यू आर कनेक्टिंग विद स्पिरिट गाइड्स, यू आर कनेक्टिंग विद योर एंजल्स, आप वो एक कनेक्शन बना रहे हो यूनिवर्स के साथ, वो कनेक्शन बना रहे हो, इसलिए यूनिवर्स के साथ आप बहुत आराम से कम्युनिकेट कर पाओगे, ठीक है। तो बस वही एक ही चीज़ जो बीच में आएगी वो है आपका फियर, ठीक है। वो फियर को पीछे छोड़िए और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए, ठीक है। कभी कभी बस हमारा फियर, हमारा डर, हमारा ओवर थिंकिंग
के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो शायद वो भी हो सकता है आपके लाइफ में एक रोड ब्लॉक। तो लेट दैट फियर गो एंड रिप्लेस फियर विथ फेथ। ओके, और क्या है आप लोगों के मैसेज देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। देखिए अगेन वी हैव द मून, और ये सब का सॉट्स हमें ग्रुप नंबर 2 को भी मिला था। और मून एनर्जी भी वो साइकिक एबिलिटी, वो मून राइट, वो हमारा इंट्यूशन, मुझे वही लग रहा है। अपना इंट्यूशन ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको मैसेजेस भेज रहा है, जैसे एस ऑफ सॉर्ट्स, जैसे डिवाइन आपको क्लैरिटी दे रहा है, आपके आंसर्स दे रहा है आपके इंट्यूशन से। या वही मैं बोल रही थी, वो एक्टिवेट हो रहा है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आप अपने गिफ्ट्स को समझ रहे हो, एक नई शुरुआत हो रही है, आपको समझ आ रहा है कि आप क्यों आए हो, क्या है आपका पर्पस, आपको क्या करना चाहिए, क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और मुझे लग रहा है कि फुल मून, न्यू मून, आपके मून फेसेस भी आपको बहुत अफेक्ट करते होंगे। तो वो न्यू मून के टाइम में वो मैनिफेस्टेशंस रिचुअल सब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो गई, मुझे वो भी फील हो रहा है। सो डेफिनेटली ट्रस्ट योर इंट्यूशन, दैट्स इट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और देखिए बैक ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स, तो शायद आपको ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, क्रिएटिव मैसेजेस मिलेंगे जिससे आप अपना अबंडेंस बना पाओगे, जैसे आप अपने पैसों एक नया तरीका, जैसे आप और पैसे बना सकते हो, जैसे वैसे सब आंसर्स, बहुत क्रिएटिव थिंग्स आपको मिलने, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ फॉर श्योर। डिवाइन इज़ गिविंग यू द आइडियाज़, डिवाइन आपके साथ है डेफिनेटली। ग्रुप नंबर 3 डिवाइन इज़ विथ यू, द प्रोटेक्टर है यहाँ पे, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं साईं बाबा। और विथ हिज एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी, आर्कएंजल माइकल का प्रेजेंस है, ट्रस्ट। मुझे लग रहा है कि आप आर्कएंजल माइकल के साथ वर्क करते हो, तो डेफिनेटली आप अगर उनकी कोई रिचुअल्स कर रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि ही इज़ गाइडिंग यू, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं आपके इंट्यूशन में, थ्रू साइंस हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, ड्रीम स्टेट में हो सकते हैं, इंट्यूशन हो सकता है। जैसे आपको कभी बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आती है ना, आपका हंचेस होता है, उसको ट्रस्ट कीजिएगा, ठीक है। और उससे अगर आप डिसीजन लोगे ना तो आप बहुत आगे जाओगे, बहुत सक्सेस आपको मिल सकता है। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर गट फीलिंग, ओके, इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ट्रस्ट द मैसेजेस यू रिसीव इन योर ड्रीम स्टेट, ट्रस्ट। सो देखते हैं कि आपके लिए फाइनल मैसेजेस क्या हैं ग्रुप नंबर 3। ओह गॉड, जल्दबाजी नहीं करनी है, ओके, मुझे ये भी पता नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। कभी कभी ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब डोंट स्ट्रेस, जस्ट रिलैक्स, आपको मिलेगा, ठीक है। डोंट स्ट्रेस, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, बी पेशेंट विथ अदर्स ऑल्सो। ओके, आई ऑफ द नीडल, तो जैसे ये सुई दिख रही है, सुई के अंदर धागा डालने से ही हम कुछ जो क्लोथ्स में होल था उसको हम सुई कर सकते हैं, राइट। तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि जो अगर आपको कुछ करना है अपने लाइफ में, कुछ रिजल्ट चाहिए, तो उसकी तरफ आपको काम करना ही पड़ेगा। जैसे सुई में हम धागा डालते हैं, धागा के बाद हम बुनते हैं, तभी वो कपड़ा मिलता है, राइट। तो वैसे ही अगर आपको सितंबर के महीने में अगर आपको कोई सक्सेस चाहिए तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और उसकी तरफ एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। तो यू नीड टू टेक एक्शन ऑल्सो, एक्शन के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो वो जैसे हर्डल्स सब निकाल देंगे भगवान, लेकिन अगर आप फियरफुल होकर वहीं पे रहोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका फियर बीच में आ जाता है, अगर आप एक्शन ही नहीं लेते हो, तो कैसे आप ट्रैवल करोगे। तो दैट इज़ द थिंग, यू नीड टू टेक एक्शन। और आपका इंटेंशन भी बहुत प्योर होना चाहिए, जैसे अपना इंटेंशन बहुत क्लियर रखना कि हाँ मुझे ये चाहिए। तब जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो तो अपना इंटेंशन भी क्लियर रखना, कि ये नहीं कि आप एक टाइम एक चीज़ सोचो, दूसरे टाइम आप दूसरा चीज़ सोचो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट बी क्लियर विथ योर इंटेंशन, ओके, कि क्या, जैसे सुई में धागा डालने के बाद आपको क्या करना है, वो एक यू हैव टू हैव द इंटेंशन कि क्या करना क्या है आपको। सो एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, ओके। और क्या है देखिए रिकन्सिलिएशन, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है कि आप ना अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको मैसेजेस नहीं मिल रहे थे, अब आपको पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। फाइनली चीज़ें एक साथ आ रही है, फाइनली देखिए यहाँ पे मूविंग आउट ऑफ स्टैग्नेशन, फाइनली जैसे बोला था ना वो ऑब्स्टिकल्स पे ऑब्स्टिकल्स, एक चीज़
ख़त्म होती नहीं है, दूसरी शुरू हो दूसरे में विघ्न आ जाता है, तो वो जो विघ्न है ना वो सब उतर रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है, दैट्स द थिंग। और आप आगे बढ़ रहे हो स्पिरिचुअली भी, फिज़िकली भी आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे लग रहा है ट्रैवल हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, और मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, ठीक है। और लास्ट मैसेज क्या है ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए? हीलिंग भी हो रही है, बहुत हीलिंग यहाँ पे, रिकन्सिलेशन, जैसे आप अपना एक एक पार्ट होता है ना जो चाइल्डहुड का पार्ट होता है वो भी हील कर रहे हो आप। यस, दैट इज़ समथिंग आई फील, हीलिंग भी हो रही है आपकी। अगर कोई डिसीज़ था, कोई हेल्थ इश्यूज़ था, वो भी हील हो रहा है आप लोगों के। फाइनली और फीलिंग एनर्जेटिक, राइट, जहाँ पे आप एक्शन ले सकते हो, आप अपने काम कर सकते हो। देखिए, वाह, वी गॉट एस ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग है, ये 2 कार्ड्स ग्रुप नंबर 2 देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, विक्ट्री, सक्सेस, और देखिए स्टार, विश फुलफिलमेंट। ये ग्रुप नंबर 2 को भी एक ये था विश फुलफिलमेंट का, आपको भी है, जैसे आप हील हो रहे हो। एंड स्टार इज़ ऑल्सो अबाउट हीलिंग, होप, टावर मोमेंट के बाद हील हो रहे हो आप, होपफुल हो रहे हो, तो वही नई बिगनिंग आ रही है, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको क्रिएटिव आइडियाज़ दे रहे हैं। वो हर्डल्स था, जो स्टक फीलिंग था, जो जहाँ जैसे आप किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे थे, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो सक्सेस, वो विक्ट्री, वो रिकग्निशन, जैसे आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें आपको फल मिल रहा है, राइट, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। कभी कभी ऐसा टाइम आता है जहाँ पे हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता, राइट, तो मुझे ऐसा आपके लिए सितंबर महीने में ना आपको रिजल्ट आप देखोगे, दैट्स फॉर श्योर। ओके, फॉर सम ऑफ यू एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में कोई विक्ट्री आपको मिलने वाली है, जैसे कोई प्रपोजल हो सकता है आपको मिलेगा, जैसे रिकन्सिलेशन भी है, जैसे आप अपने लव्ड वन से मिल रहे हो, फाइनली you're receiving the rose, finally you're receiving the love, finally you're together with your family, right, जैसे ऐसा हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम पास कर रहे हो और आपको वो रिकग्निशन मिल रही है, लेकिन ये जो रिकग्निशन है ना उसके लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, ये बेकार में आने वाला रिकग्निशन नहीं है, ये बेकार में मिलने वाला सक्सेस नहीं है, उसके लिए आपने वर्क हार्ड किया है। जिस चीज़ के लिए भी आपने बहुत वर्क हार्ड किया है ना उसमें आपको सक्सेस, रिकग्निशन मिलने वाला है, ये मुझे लग रहा है। सो इतना ही ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर।